एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया है। अभी 75 क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे लास्ट ईयर क्या था, 25 क्वेश्चन जो थे वो जीएस, मैथ्स और रीजनिंग को होते थे, वो अब नहीं होंगे। कि इंग्लिश को लेकर के कहीं ना कहीं सोसाइटी में कह सकते हैं मिथ है, एक भौकाल भी है कि इंग्लिश है बहुत अच्छी है तो आप एलिट क्लास से ऐसे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये सच्चाई है इसमें? प्लेसमेंट आईएमसी गारंटी नहीं देता और काबिलियत पे ही डिपेंड होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई मीडिया इंडस्ट्री में काम करना चाहता है जी। और वो आईएमसीएन है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब टैग मिल जाता है, एक ब्रांड मिल जाता है आईआईएमसी का, है ना? स्वागत है आपका आज़ाद सोच पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। इस वक्त मैं आईआईएमसी में हूं, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में हूं, और मेरे साथ इस वक्त आईआईएमसी के अलग अलग कोर्सेज के स्टूडेंट हैं जिनसे हम एंट्रेंस के बारे में, आईआईएमसी के पाठ्यक्रम के बारे में और हॉस्टल के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में और आईआईएमसी में जो भी फैसिलिटी, जो भी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, हम उन सब पर बात करेंगे। तो आइए एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम आदर्श कुमार पांडे है और मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से आता हूँ। अच्छा, यहाँ कौन से कोर्स में हैं आप? मैं यहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ रहा हूँ, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, वहाँ पे पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश डिपार्टमेंट से यहाँ पर। तो मैं आपसे लाइब्रेरी के बारे में जानना चाहता हूँ, किस तरह की लाइब्रेरी है यहाँ पर? जी, यहाँ की लाइब्रेरी जो है वो आधुनिक किताबों से एकदम भरी पड़ी है, डिजिटल लाइब्रेरी है। पढ़ने के बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। आप यहाँ से, आपको लाइब्रेरी का 2 कार्ड दिया जाता है जी। आप वहाँ से किताबें इशू करा सकते हैं 2 कार्ड से। आपका डिपॉजिट जमा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हर प्रकार की किताबें आपको डिजिटली रूप से, और जो भी नई नई किताबें प्रकाशित हुई हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपका क्या नाम हुआ? आरोही सिंह। और कहाँ से हैं आप? मैं पटना, बिहार से हूँ। तो इंग्लिश जर्नलिज्म को लेकर के मेरा सवाल मन में ये आ रहा है कि हम हिंदी बैकग्राउंड से, खासतौर से यूपी बिहार से जो लोग आते हैं उनका होता है, और इंग्लिश जर्नलिज्म यहाँ सिलेक्शन लेना कितना मुश्किल है या फिर किस तरह से आप तैयारी की थी इस बार? देखिए, इंग्लिश जर्नलिस्ट के लिए अभी तो सीयूटी का प्रोसेस है यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो हाईएस्ट आपको स्कोर करना होगा, आपके ऑल इंडिया रैंक पे अच्छे रैंक होने चाहिए ईजे डिपार्टमेंट चूज़ करने के लिए। बाकी इंग्लिश पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो कोई भी एक भाषा अच्छी आपकी होनी चाहिए। आप भी इंग्लिश से हैं? क्या नाम है आपका? भार्गवी। कहाँ से हैं आप? बलिया, उत्तर प्रदेश से। तो इंग्लिश का मटेरियल यहाँ पर है? हाँ, इंग्लिश का मटेरियल तो पूरा है, मतलब वो सेक्शन वाइज जो है वो डिवाइड है हमारी लाइब्रेरी। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस की बुक आपको चाहिए, इंग्लिश जर्नलिज्म से रिलेटेड, हिंदी जर्नलिज्म से रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट मंथली मैगजीन्स हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे फैकल्टी हैं जो कि ऑथर से, उनकी भी बुक रखी हुई है लाइब्रेरी में। तो काफ़ी कॉन्साइज वे में है यहाँ की लाइब्रेरी। अच्छा, आपका क्या नाम है? आगे जाइए। मेरा नाम अजय शाह है, मैं बिहार के जमुई जिले से हूँ। कौन से कोर्स में आप? मैं हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। कैसे तैयारी किए थे, क्या सिलेबस रहा था इसका, थोड़ा बताइए इस बारे में। तैयारी के दौरान आपको ये रखना है, चूँकि ये आईएमसी सीयूईटी के अंडर में आ गया है, तो इसका जो है सिलेबस है, मेन फोकस रहता है ये मीडिया पे। तो आपको मीडिया एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, चूँकि लगभग 50 से अधिक क्वेश्चन जो है आपको मीडिया से मिलेंगे। फिर पॉलिटी से लगभग 7 से 8 प्रश्न आ जाएंगे, करेंट अफेयर से आ जाएंगे और कुछ जीके के प्रश्न रहेंगे। कट ऑफ कितना जाता होगा? कट ऑफ अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको लगभग 280, मतलब 280 के आसपास जो है। आउट ऑफ 300? हाँ, नहीं, आउट ऑफ 400 में 280 के आसपास। दो। और अगर ओबीसी कैटेगरी है तो 250 के आसपास आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है और कौन से कोर्स हैं? मेरा नाम अमन मिश्रा है, मैं ईजे से हूँ। अमन मिश्रा, नाम बड़ा प्यारा है आपका। कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से हूँ। ईजे एंड इंग्लिश जर्नलिज्म से हैं आप लोग? आप लोग शॉर्ट में यूज करते हैं कोर्स का नाम ईजे, एचजे, एडीपीआर और बाकी जो भी कोर्स है ना? वक्त बचता है। अच्छा, तो आप कैसे तैयारी किए थे इसके लिए, इंग्लिश के लिए? मैंने तो 6 महीने कुछ इसके एग्जाम के पहले तैयारी की थी। मेरा एक दोस्त था, उसने कहा कि यार एक आईएमसी करके एक कॉलेज है, उसका एग्जाम देते हैं। मैंने कहा चल देते हैं। कितने समय पहले की बात है जो आपके दोस्त बताते थे कि एक कॉलेज है, इस दौरान आपने तैयारी भी किया और सिलेक्शन भी ले लिया? मुझे लगता है कि जनवरी में बोला था और जून में एग्जाम था। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इंग्लिश जर्नलिज्म वाले से सवाल है मेरा ये कि इंग्लिश को लेकर के कहीं ना कहीं सोसाइटी में कह सकते हैं
मिथ है, एक भौकाल भी है कि इंग्लिश है बहुत अच्छी है तो आप एलिट क्लास से ऐसे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये सच्चाई है इसमें या फिर बस ऐसे ही है? देखिए, हम भी जो है उस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जी सुल्तानपुर के गांव से आते हैं, एक जो उत्तर प्रदेश में बहुत छोटा सा गांव है। हम भी शुरुआत से हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, हमारी स्कूलिंग हिंदी मीडियम में हुई है। इंग्लिश का बहुत ज़्यादा ऐसा बोलबाला है नहीं, बस ये एक मिथ ही है। जी क्योंकि आप देखेंगे आने वाले समय में मीडिया में जी जो भी लोग बहुत बड़े बड़े पदों पे काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, जी हिंदी हमारी जो है जनता है, ठीक है, जनता जो है हिंदी सुनना पसंद करती है। काम करने वाले लोग हिंदी में इसलिए होते हैं, इसलिए ऐसा कहना बहुत ज़्यादा गलत है कि अंग्रेजी का ही बोलबाला है। अच्छा, आप कौन से कोर्स हैं? मैं डीएम डिजिटल मीडिया। अच्छा, हमको लगा डायरेक्ट मैसेज। ना तो नहीं, आमतौर पर जो शॉर्ट यूज करते हैं, डीएम जो यूज किया जाता है उसके लिए किया जाता है ना, तो डीएम क्या कोर्स होता है इसके बारे में थोड़ा बताइए। डिजिटल मीडिया में यहाँ पे जितनी भी जर्नलिज्म से रिलेटेड और पीआर से रिलेटेड जो डिजिटली होती है उस पे ट्रेनिंग दी जाती है हमें, और डिजिटल जर्नलिज्म जो आज के तौर पर चल रहा है उसकी हमें ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब कैसे तैयारी किए थे आप? सीयूईटी की तैयारी मेरा जो बैकग्राउंड है वो मास कॉम ही है। मैंने माखनलाल से ग्रेजुएशन की थी अपनी। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी। हाँ, तो मीडिया का मुझे थी तैयारी पहले से, बस थोड़ा करंट अफेयर्स और मैथ में ध्यान दीजिए, हो जाएगा। किस तरह का सिलेबस होता है? हाँ। किस तरह का सिलेबस होता है, कितने मार्क्स का होता है? 400 मार्क्स का है, और हर सेक्शन बटे हुए हैं। करंट अफेयर्स के लिए अलग सेक्शन है, मीडिया एप्टीट्यूड के लिए अलग सेक्शन है, ऐसे ही 4-5 सेक्शन है। ओके, आपका क्या नाम है, कौन से कोर्स हैं आप? मेरा नाम पंकज मेघवाल है। मैं राजस्थान की चूरू जिले से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, और यहाँ कौन से कोर्स में? उर्दू जर्नलिज्म में है। तो आपका नाम क्या बताएं? पंकज मेघवाल। पंकज मेघवाल। आमतौर पर देखा जाता है कि उर्दू जर्नलिज्म जो करते हैं, फिर उर्दू जो पढ़ते हैं वो मुस्लिम होते हैं, खासतौर से मुस्लिम होते हैं। ये गलत नैरेटिव है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये गलत नैरेटिव है, क्योंकि एक उर्दू जबान है, वो हिंदुस्तान की जबान है। लेकिन पढ़ते जानते थे पहले से उर्दू? हाँ, मैंने पीजी और यूजी उर्दू से किया, लेकिन मेरा उर्दू लिटरेचर है। मैं मास कॉम में शायरी वगैरह कर लेते हैं? हाँ, शायरी वगैरह सुना सकते हैं कोई एक आध शायरी? देखिए, फिलहाल तो एक जहन में जो अपनी लिखी हुई वही है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। वो ऐसे है कि यूँ तो मिल जाते हैं मुसाफिर राह में कहीं, हर कोई हम सफर नहीं होता। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप सब लोग हॉस्टल में रहते हैं? जी जी बिल्कुल। हॉस्टल के लिए प्रोसेस क्या है? क्योंकि हॉस्टल में मैं देख के आया हूँ, मैं विजुअल पे दिख रहा होगा, बड़ा प्यारा सा हॉस्टल है आप लोगों का। मतलब शिमला का फील करेंगे आप। क्या शिमला जैसा फील करेंगे, पहाड़ी पे बसा। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं देख रहा था पीछे नेचुरल वातावरण और बाकी चीज। कश्मीर जैसा। आप बताइए हॉस्टल के बारे में, कैसे मिला था हॉस्टल? क्या हॉस्टल का प्रोसेस ये था कि हमारे पास ऑनलाइन फॉर्म्स आए थे, हमें उसको निकाल के फिर फिल करके और यहाँ पे ऑफलाइन सबमिट करना था। नेक्स्चर का एक फॉर्मेट ऑलरेडी अपलोडेड होता है वहाँ पे आईएमसी की साइट पे, और फिर बस हो गया, हॉस्टल मिल गया सबको। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स बाहर के थे, जो दिल्ली से नहीं है, उन सबको ही हॉस्टल मिल गया। गर्ल्स को लेकर के खास तौर से होता है गार्जियन में चिंता होता है कि भाई लड़की है, बेटी है, बाहर भेज रहे हैं, वो देश की राजधानी में, वो सेफ रहेंगी कि नहीं रहेंगी, तो हॉस्टल में प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है? हाँ, लाइक कैमरा जो है वो लॉन में ही लगे हुए हैं हमारे, लाइक जो कॉरिडोर्स है रूम्स के, वहाँ पे कोई कैमरा नहीं है। और दूसरा चीज़ की एक गार्ड भी हैं, तो 8 घंटे में ड्यूटी उनकी चेंज होती है, हमेशा गार्ड अवेलेबल होती हैं। और रात को 11 बजे गेट बंद हो जाता है, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं मिलती है। और जहाँ तक बात रही सेफ्टी की, तो हम बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छी सेफ्टी। सफाई और रूम्स दोनों बहुत ही अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा। हाँ, सबको सिंगल कमरे भी सबको मिल जाते हैं। 6 बस कमरा मिलता है लड़कियों को? 6 कमरे, बस 6-7 ऐसे कमरे हैं जिसमें कि शेयरिंग होना पड़ता है। इसमें एक ये है कि गर्ल्स को जो है वो अधिकतर जितनी गर्ल्स होती है उनको हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन बॉयज़ में ऐसा नहीं है। बॉयज़ में जो है सिर्फ 42 सीट्स हैं, वो भी कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं, जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऐसे। तो आप जो 42 सीट्स ही हैं और बॉयज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनको मेरिट और मीन्स यानी कि वो आर्थिक स्थिति क्या है उसके बेसिस पे 8 लाख से जिनका नीचे है उनको ही हॉस्टल मिलता है। एक कोर्स में कितने स्टूडेंट होते हैं? एक कोर्स में कितने सीट? अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टूडेंट होते हैं। जैसे ईजे में 68 है, और जो 68। अच्छा। और जो एचजे है उसमें भी 68 है। उर्दू में 17 सीटें हैं, जिनमें से 2 रिजर्व सीटें हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए दी गई है, और बाकी इनमें से एससी कैटेगरी की आती है। एक कोर्स से कितने लोगों को मिलता है हॉस्टल, आप बताइए? देखिए, अभी जैसे हमारे साथियों ने बताया कि हॉस्टल की प्रक्रिया क्या है, इनकम और रैंक के हिसाब से आपको यहाँ पे हॉस्टल मिलता है। आप पूछ रहे हैं कि एक कोर्स के कितने लोगों को यहाँ पे हॉस्टल मिलता है, तो ये जो है एक रेशियो निकाला जाता है। जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ, तो उसमें जो है 68 बच्चे हैं टोटल। तो 68 बच्चों की जो रैंक के हिसाब से पहले कैटेगरी बनाई जाती है, फिर उनकी मीन्स देखी जाती है। तो
उसके हिसाब से ये चयन होता है कि करीब 11 लड़कों को ईजे से जो इंग्लिश डिपार्टमेंट से है उनको मिला हुआ है। और ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के रेशियो के हिसाब से, जैसे उर्दू के करीब जो है 2 बच्चों को आई थिंक हॉस्टल मिला हुआ है, डीएम के 2 बच्चों को हॉस्टल मिला हुआ है, एचजे के 10 से 11 बच्चों को हॉस्टल मिला हुआ है। एचजे और यूजे का रेशियो बराबर रहता है। और आरटीवी से कितने लोगों को मिला हुआ? आरटीवी से सिर्फ 4 लोगों को मिला हुआ है। आपके यहाँ कितनी संख्या है? 51 या 52 संख्या है इनके यहाँ। और एडीपीआर के करीब 10 से 11 बच्चों को हॉस्टल मिला हुआ है। यही रेशियो रहता है और उसके बाद फिर हॉस्टल। मैं आया था पिछली बार भी आईआईएमसी में। मैं यहाँ के स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं देखा था क्या बोलते हैं कि आपका स्टूडियो गया था, लाइब्रेरी गया था, बाकी हॉस्टल वगैरह में घुमा था। मेरे कुछ सीनियर्स थे, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन घूम फिर कर के बात आखिर में आती है प्लेसमेंट को लेकर के, कि प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है। आप एचजे से हो, ईजे से हो, डीएम से हो, या फिर जिस किसी भी कोर्स से हो, प्लेसमेंट को लेकर के अजय आप बताइए थोड़ा, क्या कुछ जानकारी है? आईएमसी प्लेसमेंट को लेकर गारंटी नहीं देता है, यहाँ शुरू से ही बता दिया जाता है। अगर आप यहाँ 9 महीने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, इस ट्रेनिंग के दौरान आप सारी चीज़ें सही से करते हैं तो आपका प्लेसमेंट हो जाता है। यहाँ कंपनियाँ आती है, रिटन टेस्ट लेता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है और लगभग लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। जिनका नहीं होता वो बाहर से अप्रोच करते हैं, उनका भी हो जाता है। प्लेसमेंट आईएमसी गारंटी नहीं देता और काबिलियत पे ही डिपेंड होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई मीडिया इंडस्ट्री में काम करना चाहता है और वो आईएमसीएन है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब टैग मिल जाता है, एक ब्रांड मिल जाता है आईआईएमसी का, है ना? क्योंकि एलुमनाई ग्रुप जो है वो बहुत स्ट्रांग है यहाँ के। हमारे बोलने वाला था, बहुत हेल्पफुल है कि अगर आपको इन कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलता है या फिर बाहर आपको कोई अप्रोच लगानी है तो दे आर रियली हेल्पफुल, बहुत हेल्प करते हैं यहाँ पर। ये सीन है, बहुत अच्छा है। यहाँ के जो प्रोफेसर है ना वो मतलब मीडिया इंडस्ट्री से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और उनको जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो बहुत काबिल तारीफ है। किसी भी यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे प्रोफेसर नहीं होते जितने आईएमसी में है, वो मतलब बहुत काबिल तारीफ है। अच्छा एक बात बताइए, आपसे पूछना था, आपसे बात करता हूँ। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, हॉस्टल में बैठा हुआ था, तो हमारे कुछ दोस्त बता रहे थे कि आप जिस किसी भी फैकल्टी की डिमांड कीजिए कि हमारे वो चीफ एडिटर आ जाए हमारे क्लास लेने के लिए, या फिर किसी कोई भी बड़ी न्यूज़ एंकर आकर के हमें संबोधित करें इस तरह से, तो आ जाते हैं। तो मतलब पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, कह सकते हैं। नहीं, ऐसा हमारे बोलने पे नहीं होता है कि हमको ये चाहिए। प्रस्ताव मतलब हम बोलते हैं, लेकिन फिर भी अथॉरिटी का ही फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन फिर भी जो फैकल्टी आती है वो अपने इसमें पर्याप्त होती है और ऐसी फेमस फैकल्टी आती है, सुनी जाती है सबकी बातों का, सुनी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम जिसे कहेंगे वही आएगी नॉलेजेबल, आई थिंक सो। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, उर्दू डिपार्टमेंट की जो यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो सीयूटी से अलग होता है। जैसे पहले सीयूटी से पहले क्या होता था कि यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम फिर पर्सनल इंटरव्यू होता था, लेकिन कोविड के दौरान से फिर एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करने लगी सीयूटी। लेकिन अभी भी यूजे डिपार्टमेंट में वैसे ही रिटन एग्ज़ाम ही होता है, सीयूटी से वो अलग है, उसके लिए आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक जानकारी है, न सिर्फ उर्दू के साथ मलयालम, उड़िया और 2-3 ऐसे। इसकी जानकारी हमारे उर्दू पत्रकारिता विभाग के पंकज जी हैं, इनसे और अधिक से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बता रहे हैं जैसा लग रहा है कि आप अलग थलग, आप सीयूटी से नहीं आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसी बात नहीं है, वो आईएमसी का रीजनल कोर्सेज का ऐसा ही सिस्टम है कि जिसकी वजह से ना वो इनके लिए ये किसी के लिए नहीं, बस ऐसे याद तोड़ लिया था, यहाँ आए थे तो वो आईएमसी खुद ही करवाता है। ये तो इसी सेंटर भी यही है, आईएमसी का जो एग्जाम है यूजे के लिए, तो वो यही होता है। वैसे आप शायरी अच्छी करते हैं। शायरी आपने सुनी कहाँ है हमारी? वो पूरी हाँ शायरी करते हैं तो कुछ सुनाएंगे कि यूं तो मिल जाते हैं मुसाफिर राह में कई, हर कोई हमसफर नहीं होता है। अच्छा, यूं तो मिल जाते हैं मुसाफिर राह में हर कोई, लेकिन हर कोई हमसफर नहीं होता है। सिर्फ खूबियां ढूंढने की नजर है मुझ में, इसलिए तुझसे मोहब्बत होगी, वरना तेरे इरादों से मैं इतना बेखबर नहीं होता। अरे वाह। अमन, देश को आपकी बहुत जरूरत है, सुनाइए। जी सुनिए। ये एक रोज बिछड़ जाने का डर मौला, डाल गया है मेरे मन में घर मौला, और या तो उसको लिख मेरी किस्मत में तू, या तो उसको लिख मेरी किस्मत में तू, या फिर मेरे सजदे वापस कर मौला। अरे वाह, ठीक है, शायराना ख्वाब तो उन सब चीज़ों से वापस आते हैं। जी बताइए। अभी 31 तारीख को ही 31 जनवरी 2024 को ही हमारी जो आईएमसी है, ये यूजीसी के द्वारा इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी इन डिस्ट्रिक्ट फीचर में इसको जो है मान्यता दे दी गई है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने से ये होता है कि अब ये आईएमसी एक अपनी जो होती है, क्या बोलते हैं, अपनी खुद से
ये सिर्फ डिप्लोमा पाठ्यक्रम ही नहीं, अब मास्टर्स भी ऐड हो गया। ये इसमें जो है मास्टर और पीएचडी के लिए भी जो है ये डिग्रियां दे सकती है। तो बहुत अच्छी बात तो अब ये जो नए बच्चे आएंगे, ये इसमें रिसर्च की मास मीडिया में रिसर्च को फील्ड को लेकर के बहुत बढ़ावा मिलेगा इससे। तो बहुत अच्छी बात है, जो नए आने वाले हैं आगे आने वाले वक्त में उनके लिए, है ना। आखिर में आ चुके हैं, मैं सबसे आप लोगों से छोटा छोटा एक ब्रीफ लेना चाहूँगा कि स्क्रीन को उस तरह बैठ करके मान लीजिए कि आपके होने वाले जूनियर्स देख रहे होंगे, वो तैयारी को लेकर के परेशान होंगे, जाहिर सी बात है कभी न कभी आप भी रहे होंगे, उनके लिए क्या क्या सजेशन होगा आप कुछ सेकंड्स में को बताने हैं, भाई बताइए। देखिए पहले तो यही है कि एंट्रेंस से पहले 2 महीने पहले कम से कम 2-3 महीने पहले तैयारी शुरू कर दें और कुछ ना कुछ मीडिया के बारे में पढ़ते रहें, करंट अफेयर पे फोकस करें और अपनी इंग्लिश भी अच्छी करें और जीएस भी अच्छी करें और थोड़ा रीजनिंग मैथ पे भी ध्यान दें। आप बताइए। देखिए इसकी तैयारी को लेकर के मैंने बहुत स्पेसिफिक तैयारी अपनी नहीं की थी। मैं एलएलबी करके हुए आया था। इसका आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से, जनरल अवेयरनेस से, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों पे अच्छी पकड़ रखते हैं तो आप ज़रूर ही इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, जभी हमारे साथी अजय जी ने कहा कि यहाँ पे मीडिया एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है, तो इसका जो पेपर होता है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा पिछली बार का था, बहुत अनसर्टेन भी था। ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मीडिया एप्टीट्यूड से आ जाएंगे। तो खैर मीडिया में जो विशेष मास मीडिया बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनके लिए भी थोड़ा ये सुविधाजनक रहेगा। सबसे मेन बात ये है कि पिछले साल से इस बार का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया है। अभी 75 क्वेश्चन ही आएंगे, जैसे लास्ट ईयर क्या था 25 क्वेश्चन जो थे वो जीएस, मैथ्स और रीजनिंग को होते थे, वो अब नहीं होंगे। 75 क्वेश्चन ही आएंगे जो कि मीडिया से ही पहले पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप का होता था। हाँ, अभी सिर्फ पार्ट बी ही है और 75 क्वेश्चंस होंगे जो कि स्टूडेंट्स को मैं ये भी कहूँगी कि वो धैर्य रखें, पेशेंस रखें, अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले लाइक रेस्ट लें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारे जो जूनियर्स है वो बहुत ज़्यादा टेंशन ना ले, हो जाएगा अगर वो अच्छे से मेहनत करेंगे तो। अच्छा, आप बताइए क्या रहेगा आपको सुझाव है? मैं तो ये कहूँगी कि चूँकि मेरा मास मीडिया बैकग्राउंड था, तो जो यूजी का मीडिया कहाँ से हुई थी आप? मेरा तो पटना से हुआ था। अच्छा, हाँ, तो मैं ये कहूँगी कि आप पहले जो सिलेबस है उसको भी आप देख लें, जो सेमेस्टर सिस्टम का होता है, जो बीएमसी का, यूजी का, और फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आप जीके, जीएस, और इस साल तो मैथ और रीजनिंग नहीं आएगी तो आप उसको छोड़ दें, और बाकी इंग्लिश ग्रामर या फिर हिंदी ग्रामर आप उस पर अपनी पकड़ अच्छी तरीके से मजबूत कर लें। फिर इसके बाद आप थोड़ी मेहनत करें, हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना है बस। आप क्या? मेरा यही सुझाव है बच्चों के लिए जो आईएमसी आना चाहते हैं, सबसे पहले वो मीडिया एप्टीट्यूड के प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बिना इसकी तैयारी किए हुए आईएमसी आना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद बेसिक पॉलिटी आनी चाहिए, करंट अफेयर्स तो बहुत ज़रूरी है, जीके आना चाहिए। अमन, आप बताइए। नहीं पढ़ाई जैसे नियमित हो, दिन का 1 घंटा निकले, लेकिन हर दिन निकले लगातार 1-2 महीना तो आराम से हो जाएगा। 1-2 महीने पहले हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीने का न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, मीडिया 2 महीने मतलब एंट्रेंस से 2 महीने पीछे का बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़े, कम से कम 2-3 न्यूज़पेपर पढ़े, पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़े। और जैसा मेरे दोस्त ने बताया है कि मीडिया से रिलेटेड जो मीडिया एप्टीट्यूड है उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ ले, निकल जाएगा और कूल होकर। जो पेपर का मेजॉरिटी हिस्सा है वो मीडिया एप्टीट्यूड, पॉलिटी और ये 2 होते हैं। तो अगर इसके और करंट अफेयर्स के लिए आप उत्कर्ष क्लासेस को बढ़िया तरह से रोज डेली उनकी उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब पे हैं। हाँ, यूट्यूब पे उनको फॉलो करिए। फॉलो हाँ, करंट अफेयर्स आपके हो जाएंगे, जहाँ तक है मेजॉरिटी हो जाएंगे। अब बस इस चीज़ को फॉलो करिए, हो जाएगा। शायर साहब, आप अगर आप आईएमसी में उर्दू जर्नलिज्म में दाखिला लेना चाहते हैं तो आप पिछले दिन की हैबिट के अंदर प्रतिदिन अखबार पढ़ना शामिल है, उनको मुश्किलें नहीं होगी और कुछ थोड़ा बहुत वो उर्दू लिटरेचर के बारे में जानना हो बस, और लिखने का फन हो तो उर्दू में दाखिला मिल सकता है यहाँ पे। तो जैसा कि देखा आपने कि यहाँ पर जितने लोगों से बातचीत हुई, अलग अलग कोर्स के थे, हमने कोशिश किया कि आपको क्लियर हो जाए कि एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करें कि ज़्यादा मुश्किल ना हो और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो सब ने यही कहा कि 1-2 महीने पहले से आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, देश दुनिया की खबरों से अवेयर रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। आप सब लोग IIMC वाले बात किए हमसे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जब आप IIMC के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस वक्त आप अगर ये वीडियो देखे होंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा इससे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।